हाय दोस्तों, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो है भूत और अंधविश्वास में। एक्चुअली क्या है, हमारे बचपन में, हमारे कॉलेज के दिनों में हमेशा ऐसा होता है कि हमारे दोस्त यार हमेशा भूत और अंधविश्वास की बात करते हैं। कोई ना कोई ऐसे हरकत होती ही होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे जो कॉलेज के दोस्त थे, हम लोग रात को इस नाइट स्टडी कर रहे थे, तो अचानक से ना कोई भूत का टॉपिक निकल आया। तो उसमें से है ना, जब भी आप बात करते हो ना, तो उसमें से एक ऐसा दोस्त होता है जो ऐसे कहता है कि डोंट टॉक अबाउट दिस डूड, आई हैड अ पैथेटिक एक्सपीरियंस विद दिस। मतलब उस बंदे का है ना एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। समझ रहे हो? मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि जैसे उसके अंदर ना 3-4 बार भूत आके चला गया है, इतनी फटती है उसकी। हमेशा ना एक बार ऐसा कोई ना कोई दोस्त होता है, और वही बंदा तुमको रिपीटेड मोड पे है ना अपने किस्से सुनाता है, जिसकी फटरी होती है भूत के बारे में बात करने की। अच्छा, एक और दोस्त होता है जो हमेशा से कहता है भूत के बारे में अभी बात मत करो, इससे उनकी शक्तियां बढ़ती है। शक्तियां बढ़ती है मतलब हमने उनको शिलाजीत दिया है क्या? बात कर रहे हैं कि उसे शिलाजीत दे रहे हैं भाई, है? या उसको बोनविटा दे दिया हमने? बेबी ने बोनविटा पीवड़ा, वो बेबी मूड मान थी। भाई बहुत अलग लेवल का होता है। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त है भावेश, वो मुझे एक कहानी सुना रहा था। कहता है कि उसके पापा एक बार हाईवे पे जा रहे थे, तो सडनली ना गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद हो गई और आवाज आने लग गई। किसकी? पायल की। छन 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 उसकी छनक खनक। वो गाना नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो उसके साथ ऐसा हो रहा था, और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी बिल्कुल भी एक्टिव मोड से बंद हो गई। मतलब चल ही नहीं रही। पहले तो सिर्फ रुक गई थी, आगे बढ़ ही नहीं रही गाड़ी। और सामने से है ना एक सुंदर सी सामने से एक सफेद साड़ी में औरत आ गई। मैंने उसको बोला, मैंने यार तो मजे हो गए मैं तेरे पापा के, है? वो मुझे बोलता क्या घंटे के मजे हो गए भाई, मेरे पापा की फटकी 4 हो गई। मतलब 2 फ्रंट की सीट पे हो गई थी और 2 बैक वाली सीट, और मेरे पापा इकट्ठी करके लगा रहे। मतलब ये उसकी हालत हो गई, उसने ये मुझे बताया। अच्छा, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जैसे ही है ना, मतलब भूत है ना, ऐसे वो जो औरत थी ना, वो चुड़ैल बन के ऐसे आगे बढ़ के आने लग गई। उसके पापा ने की हिम्मत, अब तक वो जोड़ चुके थे अपनी, वो 4 थी ना, उन्होंने उसके बाद हनुमान चालीसा चला दी। हनुमान चालीसा चला दी तो गाड़ी के पास ही रुक गई, वो अंदर ही नहीं आ सकी। ऐसे उसके पापा बचे। उसने ये कहा, सोचो भाई, पहली बात तो ये हमेशा व्हाइट साड़ी में क्यों आती है भूत चुड़ैल? मतलब या तो इनकी टाइड की फैक्ट्री होगी, है ना, या फिर इनका 100% पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है। कोई ना कोई तो पॉलिटिशियन इनका बैकग्राउंड है। अच्छा, उसके बाद वो आ गई, और उसके बाद बोलता है, उसके बाद है ना वो चुड़ैल अंदर नहीं आ सकी। ये बात उसके पापा ने सो गई। भाई वो क्यों आएगी? शी इज एंजॉयिंग ट्रांस आउटसाइड। तुम हनुमान चालीसा सुन रहे हो भाई, उसको नहीं है इंटरेस्ट उसमें। ट्रांस में यही तो होता है, आप ट्रांस पार्टी में जाते तो ऐसे तो नाचते रहते, चुड़ैले भूतों की तरह नाचते रहते। और जो बजाने वाला भी होता है ना, वो भसंड एकदम राक्षस लगता है, एकदम। अच्छा ये बताओ मेरे को, एक चीज समझ में नहीं आई, उसके पास सारे एक्सेस थे। गाड़ी को बंद कर दिया, गाड़ी लॉक हो गई, सब कुछ एक्सेस है, सिवाय एक चीज के, वो म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने 100% है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। शी इज बैड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ रहे हो? तो इस वजह से, या तो उसने कोई क्रैश कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है भाई उसने, उसको पूरी नॉलेज ही नहीं थी, इस वजह से ये हुआ किस्सा। अच्छा, अभी कुछ देर पहले मुझे फोन आया उसका, मतलब कुछ देर पहले, मतलब कुछ दिनों पहले उसका फोन आया, और मुझे बता रहा था कि भाई यार मैं एक प्रॉपर्टी बेचने जा रहा था, पर मैं वो बेच नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई लॉयर सजेस्ट करो। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बेचने जा रहा था ना, उसका बंटवारा हो रहा है अब। मतलब उसको लगता था कि सिर्फ वो प्रॉपर्टी उसके पापा उसके नाम कर गए, नहीं,
उसके 2 भाई और हैं। ये उसी चुड़ैल से हैं। एक्चुअल में उसके पापा कहीं जाया नहीं करते थे, वो सिर्फ किस्से कहानियां सुनाते थे। वो उसकी सौतेली माँ से मिलने जाते थे रात को Seriously, what the fuck are you doing? हाईवे पे, जिससे उसको आज 2 भाई भी हैं और वो औरत अब उसकी जिंदगी में चुड़ैल का काम कर रही है। समझ रहे हो? तो ये होता है भाई ये किस्से कहानी। अंधविश्वास है ना, वो बहुत ही प्रचलित है हर जगह ना। आपने अंधविश्वास का वो सुना होगा, वो किस्सा नजरबट्टू वाला, मतलब वो नींबू मिर्ची, वो सारा फुद्दूबंदी। एक्चुअली क्या, मेरा दोस्त है, वो गाड़ी के बाहर ऐसे नींबू मिर्ची लगा के घूमता है रोज। मैंने उसको बोला भाई ऐसे क्यों लगाता है? बोले यार इससे गाड़ी है ना ठुकती नहीं है। एक बार मैंने नई नई गाड़ी ली थी, उसके बाद मैं जा रहा था और ये नहीं लगाई तो गाड़ी ठुक गई। तो मैंने कहा चूतिए, अगर तू सड़क से ध्यान नहीं हटाता तो तू गाड़ी वैसे भी नहीं ठुकती तेरी। पर क्या है कि ये अब फेमस हो गया। तो अगर सोचो, अगर मान लो ये बात सच होती तो दुनिया में सबसे ज्यादा नजर किसको लगेगी? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को। मतलब वो अब नेकलेस की जगह है ना, सुन लो तुम, उसे नींबू मिर्ची पहन रखी सॉलिड वाली, काले धागे बांध रखे पूरे चेहरे पे। मतलब इन्होंने ना अब मिस वर्ल्ड का और मिस यूनिवर्स का जो क्राउन भी होता है ना, जो सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, क्राउन में दिया गया है नींबू मिर्ची और 2 बड़े शिमला मिर्ची, कहीं से भी नजर आता, एकदम परफेक्ट। वही लगा लो और वही खाओ। इस लेवल का फुद्दूपंथी चलता है जो हम लोग देखते भी रहे। अच्छा, एक और अंधविश्वास, एक तो घर की मेरे, मतलब कुछ टाइम पहले मैं अपनी बुआ के यहाँ गया था, तो मैं बैठा हुआ था घर पे। एक्चुअली बुआ के घर पे मैं तकिए पे बैठा हुआ था। मेरी बुआ बोली तकिए पे मत बैठ। बुआ क्यों, ऐसी क्या बात हो गई भाई, कौन सा बम रख रखा है इसके हैं, कौन सा इसका बम, इसमें बम है? तो बुआ बोलती है नहीं, तकिए पे बैठने से ना कर्जा चढ़ता है, मतलब पिलो पे बैठने से कर्जा चढ़ता है। मैंने कहा बुआ कैसी बातें कर रही हो? शाहरुख खान पिलो पे बैठ बैठ के गौरी के साथ तकिए बेच रहा है और लाखों कमा रहा है। बोलते हैं इसलिए तो उसके आजकल पिक्चर नहीं चल रही, उसका करियर डाउन चल रहा है, इससे कर्जा चढ़ता है, समझ बात को। तो मैंने कहा ठीक है बुआ, ये बात मैंने मान ली, मैं नहीं बैठता। पर फूफा जी का क्या, उनको तो पाइल्स है, वो तकिए के बिना तो बैठ ही नहीं सकते। तो बोलते बुआ उसी वक्त स्टार्ट कर दी। ऊपर से मेरे फूफा जी घबरा के खड़े हो गए साइड में, कहते इन्हीं की वजह से कर्जा चढ़ा है, हर जगह कर्जा फैल रहा है इनकी वजह से ही। सोचो, अब पाइल्स के मरीज को लोन मिल रहा है हर जगह, बैंक वाले फोन करके उनको बोल रहे हैं जबरदस्ती लोन दे रहे हैं, सर वी आर ऑफरिंग यू अ लोन, वी डोंट नीड एनी KYC डॉक्यूमेंट, वी जस्ट नीड योर पाइल्स रिपोर्ट। अब पाइल्सों का लोन चुटकियों। सोचो, मतलब पाइल्स के लोन चल रहे हैं मार्केट में, हर जगह इस तरीके से प्रचलित हो रहा है। ये कहानी। सो बैक टू हॉरर स्टोरी, भूत की कहानी पे। मेरा एक और दोस्त है, उसने मुझे एक बात बोली कि एक भूत था, उसका पर्पस ये था कि वो सिर्फ है ना नई नई लड़कियों पर अटैक करता था, बिकॉज उसको है ना नई नई लड़कियों से सेक्स करना, उसका पर्पस सेक्स था। मतलब मरने से पहले वो प्लान करके गया था, भाई मेरे को तो बस सेक्स करना है जिंदगी में, मेरी जिंदगी का एक ही फंडा था, मैंने जो मरने के बाद करना है, मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली है, दुनिया छोड़ के सीधा मैं सेक्स करूंगा अलग अलग लोगों के साथ। पहले तो ये भूत है कि शक्ति कपूर, आओ लॉलिता, ये समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, उसके बाद ये किन पे अटैक करता है? जो बेचारी सिंगल्स लड़कियां होती है, सिंगल, मतलब क्योंकि ये ना ट्रायंगल लव स्टोरी में बिलीव ही नहीं करता, ये बॉलीवुड मसाला चाहता ही नहीं है, कोई धर्मा प्रोडक्शन की कोई पिक्चर नहीं, ये चाहता ही नहीं है सब। वो चाहता है एक लड़की हो बस सिंगल, मतलब ऐसे नहीं उसके पीछे 2 लड़के अलग पागल हो रखे, तीसरा आप अलग हो रखे हो, समझ रहे हो? आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 हो रखे हो, आपका गेम ही नहीं है इसमें, ये सोच ही नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ जाते हो। अच्छा, अब वो अटैक कहाँ करता है? जहाँ पे लड़कियां नहा रही होती हैं, ओपन एरिया में होता है ना, कई जगह आउटसाइड एरिया, स्विमिंग पूल के पास में, या फ्रेग्रेंसेस लगा रखे हैं उन्होंने शादी फंक्शन में, जहाँ पे पॉन्ड्स की महक कोने कोने में, वहीं अटैक करता है। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती भाई, वो है लड़का, यानी कि भूत लड़का,
वो अटैक करा लड़कियों पे, उनके अंदर चला जाता है वो। अब वो सेक्स कैसे कर सकता है भाई? अंदर चली गई आत्मा। अब मतलब अगेन उसी कैटेगरी में आ जाता है ये, तो फंस जाता है, बोला यार तो वापस सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाले प्रोग्राम में आ गया मैं तो। ये तो सालों से कर रहा था, ये तो सोचा था मरने के बाद मैं ये करूंगा भूत बनने के बाद, मगर सेम कंडीशन, आप भी लड़की के शरीर में गया है, ढूंढ भी लड़की रहा है, एकदम कंफ्यूज। इसलिए ना अब तो खैर हम एजुकेटेड हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए, हम समझते हैं कि गे कपल क्या होता है, लेस्बियन क्या होते हैं, उनको हक है हर चीज का, बराबरी का। नहीं तो पहले क्या होता था, बेचारे जो गे या लेस्बियन कपल मिलते थे ना, हम में समझते थे उनमें भूत आ गया। एक्चुअल में बेटा भाई वो भूत नहीं होता था, वो भूत के नाम पे ही करना पड़ता था उनको, क्योंकि इतना कानून था ही नहीं हमारे यहाँ। समझ रहे हो ये चीज? समझ कहां से कहां किससे बन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने कभी नोटिस किया है कि जो ये भूत उतारने वाले लोग होते हैं वो होते कौन है? मतलब सबसे पहले तो है ना, उसको देख के आदमी डर जाए जो भूत उतारने वाले होते हैं। मतलब ऐसा लगता है 10-12 गांजे फूक के आया हो और बीवी से मार खा के एकदम, मतलब झाड़ बराबर उसके बाल बाले से फैले होते हर जगह, और वो बंदा आके सीधा आके एक ही डायलॉग हमेशा बॉलीवुड वाला फिक्स, ओम क्लीम ग्लीम चामुंडा विजय, ओम ग्लीम ग्लीम चामुंडा विजय, ओम ग्लीम ग्लीम चामुंडा विजय। मतलब भूत भी फ्रस्ट्रेट होके बोल देता है, No, God, please, no, no, no. कहता भाई मैं विजय नहीं, मैं सुभाष। विजय लास्ट वीक वाला था, मैं सुभाष। ये ओम ब्लीम चामुंडा है, सुभाष बोल भाई। मतलब इस लेवल पे है ना चल रहा है इनका। अच्छा, कभी नोटिस किया है वो साला वो क्या क्या लेके आता है? मोर के पंख और ये सब वो इसलिए लेके आता है क्योंकि भाई साहब ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें वो रास्ते में असेंबल करता है। उसकी बीवी से उसको मार पड़ते हैं तो रास्ते में जो भी मिलता है ना उठाता हुआ लपेटता हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये फुद्दू बनाने की स्टोरी होती है। अच्छा, आपको एक किस्सा बताता हूँ। आपने ये सुना होगा थाने के अंदर, मुंबई थाने में एक जगह है जहाँ पे ना वॉचमैन को चाटा पड़ता है, थप्पड़ पड़ता है। कौन मारता है ये? बोलते हैं एक भूत मारता है। मैं आपको बताऊं उसके पीछे स्टोरी क्या है। थप्पड़ मूवी वहीं से इंस्पायर हुई। एक्चुअली क्या हुआ था, जो ये आदमी था, जो भूत है, पहले इसी सोसाइटी में रहता था, ग्राउंड फ्लोर पे। इसके 2 घर थे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाले इसकी फैमिली, फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे। इसने ना एक बार गलती से अपनी बीवी को चाटा मार दिया उससे। बीवी ने कहा अच्छा, बीवी ने उसको लपका दिया। क्या कहा? बोला बेटा तू गया, उसको मार मार के फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया और वो मर गया। मतलब मेरे को पता है एक बार फेंकने से नहीं मर सकता कोई फर्स्ट फ्लोर से, उसने इसको 10 बार फेंका। सामने जो वॉचमैन था ना, उसने देखा था ये सब, पर उसने बचाया नहीं। तो आज तक उसको मारता है, कहता है कि जब भी घरेलू हिंसा हो खटखटाओ। उस वॉचमैन ने कभी खटखटाया नहीं, इसलिए आज तो उसको लपड़ पड़ती है। मगर अब उसको उसकी कमजोरी पता लग गई। इस वॉचमैन ने जो ये किस्सा बताया था कि चाटा पड़ता है, आजकल वो वॉचमैन, वो सेक्रेटरी जिसने ये किस्सा बनाया था, और वो भूत, तीनों गांजा एक साथ पीते हैं। तो अब इनके पास कोई नया किस्सा है, अब सोसाइटी के बाहर वालों को पड़ती है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से किस्से बन रहे हैं। तो भाई मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी बातें काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो इसे यहाँ लेना भी नहीं है ना यहाँ पे। खुश रहो, हंसते खेलते रहो, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।